हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलिवाल और बात कर रहे थे हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024। इसके हमने प्रीवियस क्लास फर्स्ट देखी थी। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, जो अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपको सामने दिख रहा है। डिप्थीरिया, काली खांसी, थायराइड, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया में से कौन सी जो जीवाणु के कारण नहीं होती है? ये जो विभिन्न बीमारियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी जीवाणु बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो वो देखना है आपको। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, काली खांसी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, और फिर टाइफाइड रिपीट दे रखा है वापस से, टाइफाइड है। बेसिक तौर पर इनमें से जो मलेरिया है वो जीवाणु से, बैक्टीरिया से नहीं होता है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। प्रोटोजोआ, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर, उसके द्वारा आता है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया। इसके अलावा जो तीनों बीमारियां हैं, काली खांसी, टाइफाइड और विभिन्न जो दे रखा है, वो सारी कैसे हो रही है? जीवाणु से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, निम्न में से कौन सा मंत्रालय वन्य जीवन से संबंधित है? तो वन्य जीवन से, या जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव होते हैं उनसे संबंधित कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ पर देखिए कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है। पहला है ऑप्शन में जनजातीय कार्य मंत्रालय, दूसरा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें से करेक्ट आंसर जो रहेगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये इससे संबंधित मंत्रालय है, किससे? वन्य जीवन से। अब यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। वन्य जीव से संबंधित मंत्रालय तो आपने देख लिया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसे कहते हैं हम। पर एक क्वेश्चन जो आता है, वन्य जीव अधिनियम। वन्य जीव अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, कब आया? तो वन्य जीव अधिनियम जो है 1972 में भारत में लागू हुआ। और इसके अलावा एक अधिनियम और पूछा जाता है यहाँ पर, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। इसे नोट डाउन कर लेना, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और वन्य जीव अधिनियम 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इनमें से किसके लिए बनाए गए हैं? जो एकलव्य स्कूल होते हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों के लिए, ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकेंड आंसर है अपना, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनाया गया। एसटी जो वर्ग होता है उसके छात्रों के लिए बनाया गया एक स्कूल है एकलव्य स्कूल, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, इंदिरा आवास योजना आरंभ होने से किस वर्ष या इंदिरा योजना आरंभ हुई है, किस वर्ष इसका प्रारंभिक दौर था, कब आरंभ हुई है? तो इंदिरा आवास योजना जो है वो 1985 से आरंभ हुई है, इंदिरा आवास योजना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दहेज निषेध अधिनियम, इनमें से कौन सा विकल्प इस श्रेणी में आएगा? दहेज की श्रेणी में आएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत। ऑप्शन है आपके पास, उपहार, दूसरा है प्रेमपूर्ण और स्वैच्छिक दहेज, तीसरा है खाना और व्यवस्थाएं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इनमें से कोई नहीं, फोर्थ जो ऑप्शन है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा दहेज निषेध अधिनियम देख लेते हैं पहले हम। दहेज निषेध अधिनियम, देखिए इसकी डिटेल आपके सामने है। ये 1961 में इसे लाया गया था, इसलिए 1961 इसके पीछे लिखा जाता है, दहेज निषेध अधिनियम। दहेज बेसिक तौर पर शादी की या विवाह के समय दी जाने वाली चीजें होती है, वस्तुएं होती है, बहुमूल्य उपहार हो सकते हैं, ठीक है। पर ये सब कंडीशनें कुछ हद तक इसे लिमिट करती है। सबसे पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है कि दहेज लेने देने वालों को क्या सजाएं हो सकती है। तो इसमें जो सजाओं का प्रावधान है वो मिनिमम 5 साल का है, कम से कम 5 साल की उन्हें सजा होगी। इसके अलावा जुर्माना जो है वो 15,000 या दहेज की जो भी रकम होगी वो, इनमें से जो भी अधिक वो लागू होगा उनके ऊपर। या तो उन्हें 15,000 जुर्माना लगेगा, या दहेज की जो भी मूल्य होगा, दहेज जितने मूल्य का दहेज है वो, इनमें से जो अधिक होगा उनके ऊपर लागू होगा। ये जुर्माने के तौर पर बताया गया है। अब जुर्माने के अलावा बात करें कि दहेज निषेध अधिनियम में किस चीजों को दहेज में माना जाएगा, कितनी लिमिट तक दहेज माना जाएगा, तो इसमें ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है कि दहेज किसे कहेंगे, जो बहुमूल्य उपहार दिए जा रहे हैं या
नकदी कुछ दी जा रही है, विभिन्न चीजें दी जा रही है, किसे लेंगे हम दहेज? तो बेसिक तौर पे अगर स्वेच्छा से, बिना मांगे स्वेच्छा से दी जा रही है तो उसे दहेज में नहीं रखा जाएगा, उस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अगर मांग पूर्ण पर, अगर कुछ मांग है, उनकी डिमांड है और उसके आधार पर अगर नकदी या बहुमूल्य चीजें दी जा रही है तो वो दहेज के अधीन आएगा। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये देखा जाएगा कि सामने वाले या देने वाले की वित्तीय स्थिति किस कंडीशन में, क्या वो इतने सक्षम है जितनी बहुमूल्य चीजें दी जा रही है? अगर वित्तीय स्थिति इतनी नहीं है जितनी बहुमूल्य चीजें दी जा रही है तो वो दहेज की कैटेगरी में लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें से, प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, प्रोटीन इनमें से कौन सा प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, दूसरा है फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एल्यूबिन ए, दूसरा दे रखा है ग्लूबोटिन, तीसरा दे रखा है इब्रिन और चौथा दे रखा है फाइब्रिनोजेन। देखिए इनमें से फाइब्रिनोजेन जो है फोर्थ ऑप्शन वो करेक्ट है। रक्त का थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजेन है। बेसिक तौर पे हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं रक्त का थक्का जमाने से संबंधित। फाइब्रिनोजेन जो है वो यकृत में बनता है, लीवर में डेवलप होता है, आपको ध्यान रखना है। फाइब्रिनोजेन जहां पर भी ब्लड को रोकना होता है वहां पर ये रक्त वाहिकाओं में जाकर उसे ब्लॉकेज करता है, उसे रोकता है। जब भी आपके कोई चोट लगती है वहां पर रक्त को बहने से रोकने वाला फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। इसके अलावा हमने अभी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, एक विटामिन के बारे में भी पूछा जाता है जो रक्त को रोकने का काम करता है, वो है विटामिन के। विटामिन के भी रक्त को जो रोकने का काम करता है और फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वह भी रक्त को जमाने का, रक्त का थक्का बनाने का, रक्त को रोकने का काम करता है। पर एक अपोजिट क्वेश्चन भी आता है कि रक्त का में अगर थक्का जम रहा है तो वो उसे फ्लो में कौन लाएगा, मतलब रक्त का थक्का न जमने देना। उल्टा इसका क्वेश्चन होगा, रक्त का थक्का न जमने देना, ये जो होता है वो हिपेरिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है हिपेरिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकता है और रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। और थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा हो गया? फाइब्रिनोजेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस वर्ष गठित हुआ? भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस वर्ष गठित हुआ? 2005, 2006, 2007 और 2008। इसका करेक्ट आंसर 2007 रहेगा। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, वो इस वर्ष गठित किया गया था। बच्चों के लिए संरक्षण के लिए कार्य करने वाला, बालकों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक आयोग है। अगर अधिनियम पूछ लिए इसका तो 2005 टिक करना है, और किस वर्ष ये लागू हुआ है तो वो 2007 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिनियम 5 का रहेगा और लागू 7 का रहेगा। चलिए इस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। अगले क्वेश्चनों के लिए और नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को अनिवार्य रूप से शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्वेश्चन पहुंच पाए। अगर ये क्लासेस आपकी अच्छी तरीके से शेयर हुई तो बहुत जल्द डिटेल लेक्चर लेकर भी हम आएंगे। अगर किसी को डाउट है कि किस प्रकार की बुक्स पढ़े, क्या नोट्स पढ़े, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करिए, ठीक है। धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।